भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, हे महावीर जी, मेरे भ्रात लखनलाल को ये क्या हुआ है? भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, उठो भैया, भैया लक्ष्मण, उठो, उठो भैया, भैया लक्ष्मण, उठो भैया, भैया लक्ष्मण, उठो भैया। जा सकूंगा अब ना वापिस, लौट कर लंका से मैं, अब गई मेरे से दुनिया, और गया दुनिया से मैं। हाय कैसा पाप जीवन में कमाया राम ने, स्त्री के मोह में भाई गवाया राम ने। इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है तो भाई ने युद्ध स्थल में पहले निज प्राण गवाया है। भाई को मार जिया फिर मैं तो लाख लाख धिक्कार मुझे, वह तो बलिहार हो चुका, अब होना है बलिहार मुझे। बलिहारी है इस मरने पर, दे डाला जीवन प्यारे को, मरने में भी दिखलाया है भाई ने भाईचारे को। भैया लक्ष्मण, उठो भैया, भैया लक्ष्मण, उठो भैया, भैया उठो भैया। कर चला बर्बाद लक्ष्मण तू सदा के वास्ते, लूट गया संसार मेरा सर्वदा के वास्ते। उठो भैया, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उठो भैया। मैं तो पहले से ही था भाई सताया भाग्य का, मैं तो पहले से ही था भाई सताया भाग्य का। उठ खड़ा हो मत सता परमात्मा के वास्ते। उठो, भैया लक्ष्मण, किसके बल साहस पे होगा राम को
संतोष अब। किसके बल साहस पे होगा रामी को संतोष अब। याद किसकी अब रहेगी चेष्टा के वास्ते। उठो भैया, भैया लक्ष्मण। नगर सुख संपदा खोने का मुझको था ना गम। उठो भैया, घर नगर सुख संपदा खोने का मुझको था ना गम। पर नहीं संतोष तुम बिन आत्मा के वास्ते। भैया लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, उठो भैया। भैया लक्ष्मण, उठो भैया। हे प्रभु, थोड़ा धीरज धरिए। हे महावीर जी, लंका में वैद्य सुषेण एक विख्यात नाम का है अपने। वह औषध पूर्ण जानता है, हर भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, हे महावीर जी, मेरा जाना तो ठीक नहीं। जाकर आने में दुविधा है। जो लंका से कुछ परिचित हो वह ही उसको ला सकता है। हे महावीर जी, आप तुरंत जाइए और सुषेण वैद्य जी को ले आइए। देखिए, जल्दी खाली कर दें एकदम। भगवान जी सुषेण वैद्य को लाने के लिए जा रहे हैं। वनवास मिला था जब मुझको, तब उबल उठा था भाइये। भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाइये। मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने भ्रातृ भाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। सेवक भी था, रक्षक भी था, पालक भी तो यही भ्राता था। खाने को फल, पीने को जल, हर रोज वनों से लाता था। लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर। हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे, आजा अब मेरे सीने पर। ये छोटा और बड़ा हूं मैं, अनुचित इसका मरना पहले।
हे काल इसे पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले, आदर्श बना जो औरों का, मिल सकता नहीं कहीं भ्रात ऐसा, हे दुनिया तू ही बतला दे, देखा है भ्रात ऐसा। भैया लक्ष्मण उठो भैया, तेरी मोती से भाई मेरा कीना चकीना चूर हुआ, क्या हुआ मुझसे जो तू आंखों से दूर हुआ। उठो भैया, भैया लक्ष्मण पूछेगी तेरी माता लक्ष्मण को साथ नहीं लाया, पूछेगी तेरी माता लक्ष्मण को साथ नहीं लाया, शत्रुघ्न ये कहेगा कहाँ मेरी माँ आ जाया। उठो भैया, तेरी मोती को अवधपुरी के लोगों ने जब सुन पाया। उठो भैया, तेरी मोती को अवधपुरी के लोगों ने जब सुन पाया, यही कहेंगे नारी कारण भाई को मरवा आया। उठो भैया, भैया लक्ष्मण उठो भैया, इस सदमे को कहो तो कैसे भाई खात सहारेगा। तो भैया इस सदमे को कहो तो कैसे भाई भरत सहारेगा। सुन कर तेरी मौत वो टकरे दीवारों से मारेगा। भैया
हे प्रभु, मैं सुसेन वैद्य को ले आया हूँ। है ये क्या? अर्धरात्रि के समय इस घोर भयानक जंगल में मुझे यहाँ कौन लाया है? हे सुसेन वैद्य जी, मैं रामदूत हनुमान हूँ और मैं ही आपको लाया हूँ। भैया विभीषण को शक्ति का प्रहार हुआ है। कौन? राम? अयोध्यापति राम? हाँ जी। कहो राम, रात्रि के समय और इस घोर भयानक जंगल में मुझे किस लिए लाया गया है? हे यज्ञराज, मेरे भ्रात लखनलाल और मेघनाथ में संग्राम चल रहा था, जिसमें मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया। तो कृपया मेरे भाई की नारी देखकर उपचार बतलाइए। है मैं ये क्या सुन रहा हूँ भगवान? आप तो मर्यादा को रखने वाले हैं और मर्यादा के नाम से इस सारे संसार में विख्यात हैं, और आप ही मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। मैं लंकापति रावण का राज्यवेद और अपने स्वामी के शत्रु के लिए उपाय बताऊं क्या प्रभु जी? आप अपने पूर्वजों को भुला बैठे हैं। लो, मैं आपको याद दिलाता हूँ। महाराज हुए श्री शिवराज जो सर्वस्व दान कर देते थे। महाराज हुए श्री शिव दधीच जो नहीं समझते थे अपना, बदले में एक कबूतर के जट मांस तोलते थे अपना। हे प्रभु, आप तो उसी सूर्य कुल उजागर वंश में हो जिसने अपनी पतिव्रता रानी तारावती और अपने पुत्र रोहतास कंवर को एक सेठ के यहाँ बेच डाला और स्वयं एक भंगी के यहाँ बिके। उसके घर के सारा पानी ढोया, उसके घर के बचे कुचे रोटी के टुकड़े खाए और उसकी मरघट पे अपनी ड्यूटी बजाई, परंतु प्रभु मर्यादा को कायम रखा। यदि मैं आपके कहने से ये कार्य करता हूँ तो ये सारा संसार मुझे देशद्रोही गद्दार कहेगा, और यदि मेरे स्वामी रावण को पता चला तो मेरी दुर्दशा करेगा। सुनो महाराज, सुनो वचन मेरे रघुनाथ जी, नहीं देऊं दवा इनकार है। मैं हूँ वैद्य सुसेन लंकेश का, मुझे जाने ये सारा संसार है। देव दवाई लखन लाल को, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देव दवाई लखन लाल को, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने स्वामी के शत्रु का मुझसे भला नहीं हो सकता। मेरा साफ साफ इनकार है, घड़ी पल की लगे ना वार है। मैं हूँ वैद्य सुसेन लंकेश का,
मुझे जाने ये सारा संसार। तन मन से हूँ सच्चा सेवक अपने प्यारे स्वामी का। हरगिज हरगिज होगा न मुझसे काम ये नमक हरामी का। हाथ जोड़ के अरज सरकार, बंदा जाने को अब तैयार है। मैं हूँ वैद सुसैन लंकेश का, मुझे जाने ये सारा संसार। गर रावण को पता चला तो धड़ से शीश उड़ा देगा। मैं तो क्या मेरे जन बच्चों को कोलू में पिलवा देगा। मेरा खत्म हो जाए परिवार, घड़ी पल की लगे ना है। मैं हूँ वैद सुसैन लंकेश का, मुझे जाने ये सारा संसार। और बहुत हैं वैद जहां में, चाहे जिसे बुला लेना। मेरे बस का रोग नहीं दवा, और किसी की ले लेना। मेरा साफ साफ इनकार है, घड़ी पल की लगे ना वार है। मैं हूँ वैद सुसैन लंकेश का, मुझे जाने ये सारा संसार। प्रभु क्या आप आज्ञा देंगे मैं धर्म को छोड़कर अधर्म करूं और अपने स्वामी के शत्रु के लिए उपाय बताऊं? क्या ये उचित है? कहो राम, बोलो राम। नहीं वैद्यराज, राम कभी भी धर्म को छोड़कर अधर्म पर चलने की आज्ञा नहीं देगा। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस सत्य धर्म पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, पर आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म ना जाने पाए। पर मानवता के नाते वैद्यराज, मानव का धर्म निभाना तुम्हें
जी उठे जिससे लखनलाल ऐसी युक्ति बतलाना तुम नित्य परमार्थ में लगे रहो। ऋषि वेदक यही बतलाते हैं, ऐ धन्य पुरुष इस दुनिया में जो परोपकार कमाते हैं। हे प्रभु तुम धन्य हो और धन्य तुम्हारे हैं, धन्य तुम्हारे साहस को, धन्य तुम्हारे मानव के नाता है रघुवर और मानव का धर्म निभाऊंगा। उठे जिससे लखन लाल ऐसी युक्ति बतलाऊंगा। द्वेष ईर्षा तेरे मेरे प्रभु, द्वेष ईर्षा तेरे मेरे सब दिल से आज भुलाऊंगा। जी उठे जिससे लखन लाल ऐसी युक्ति बतलाऊं। है धन्य पुरुष वह दुनिया में, है प्रभु है धन्य पुरुष वह दुनिया में जो काम किसी के आ जाए। इस 2 दिन की जिंदगानी में मुझको हे प्रभु जी, अब तक तो आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं महाराजा लंकापति रावण के यहाँ निवास करते हुए भी अपना ध्यान महाराज भविष्य के चरणों में रखता हूँ, और मैंने जो आपसे कठोर शब्द कहे सो मुझे अपना दास जानकर क्षमा करना। मैं अभी आपके भ्राता लखनलाल की नवस देखकर उपचार बतलाता हूँ। जय श्री राम। अफसोस कैसा वैद्यराज? घोर अफसोस। कोई उपचार बतलाइए। क्या कहूँ कैसे कहूँ सूझे ना कोई तदबीर है। कहूँ कैसे कहूँ सूझे ना कोई तदबीर है। अब तुम्हारे वीर का आया समय आखिर है।
की। वो कैसे रुकती नहीं, बहती है धारा खून की, ऐसा सीने में लगा जालिम कज़ा का तीर है। आहा, हे प्रभु, आपके भ्राता लखनलाल को शक्ति बाण और घाव बहुत गहरा है। जिस औषधि की आवश्यकता है वह मेरे पास मौजूद नहीं है और समय बहुत ज्यादा हो चुका। मेरा लंका में पहुंचना जरूरी है, सो आप हे नाथ मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं वैद्यराज, ऐसा मत कहिए, कृपया कोई उपचार बतलाइए। हे प्रभु, उपचार तो हो सकता है, परंतु मुझे तुम्हारे पूरे रामादल में कोई ऐसा योद्धा नजर नहीं आता जो समय रहते उस औषधि को ला सके। क्या कहते हो वैदराज जी? भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत पे हो या सागर में हो, लाएगा दास अभी जाके, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। दिखलाओ उसका रंग रूप, किस ठोर हाथ में आएगी। रघुराई रहे सहाय तो दिन से पहले आ जाएगी। कपीपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, फिर उसको आज ऋणी करना। हे महावीर जी, यदि प्रभु का यह कार्य करने के लिए आप तैयार हैं तो मुझे औषधि का पता व मुकाम व उसकी पहचान बताने में कोई संकोच नहीं है। आप जरा ध्यान से सुनिए। आप पहचान तो बताइए। हे महावीर जी, द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर एक संजीवनी नाम की औषधि है, जो रात्रि के समय दीपक की भांति टिमटिमाती हुई दिखाई पड़ती है। हे महावीर जी, सूर्य उदय होने से पहले यदि वह औषधि लाई जाए तो इसके प्राण बच सकते हैं, अन्यथा प्रातः काल होते ही सारा काम नष्ट हो जाएगा। जब तक मैं संजीवनी बूटी नहीं लाऊं तब तक उदय नहीं होना। बोलो भगवान महावीर की जय श्री मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी जब लखन कहा, तो क्या कहकर समझाऊंगा। उस छाती से उस गोदी से ज्वाला फड़फड़ा उठेगी जब, जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़फड़ा उठेगी जब, तो बतलाओ लक्ष्मण भैया
कैसे ना जलेगा जगत वहां, बच सकते फिर इन लपटों से शत्रुघ्न और श्री भरत वहां। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता और भाई सौ भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। भैया लक्ष्मण उठो भैया।